you're trailing the loves in your mind and the loves in your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो सुबह का टाइम है और मेरे बेटे के कमरे में मैं आ चुकी हूँ। तो ये वीडियो है रविवार का, तो बस यहाँ पर आ चुकी हूँ मेरे बेटे के कमरे में। तो आज मेरे बेटे के कमरे में अंदर जो इस तरीके से उसकी बुक्स पड़ी हुई है तो सारी अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो आज सोचा कि आज संडे है तो मैं सारी इस तरीके से निकाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पर सॉरी बोल रही थी आप लोगों को। तो कुछ इस तरीके से सारी बुक्स उसकी हो चुकी है तो मैं सब बाहर निकाल रही हूँ ताकि जो भी नहीं चाहिए वो पता चले, वो निकाल दे। कुछ इस तरीके से उसके जो पेपर्स पड़े हैं पुराने, कुछ पुरानी बुक्स पड़ी हुई है जो बुक्स भर गई है वो निकाल दे तो बहुत ही जगह हो जाएगी। इस तरीके से पूरा अस्त व्यस्त नहीं लगेगा। इसके अंदर सारे उसके कलर्स, पेन, वो सारी चीज़ें रखी हुई है। तो थोड़ी सी नीचे गिर गई तो वो मैं उठा लेती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से रखनी भी पड़ती है। कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता है तो इसके अंदर भी सारी इस तरीके से चीज़ें रखी हुई है। तो ये वीर का गुल्लक है, छोटा भीम का। जब वो बहुत ही छोटा था तब खरीदा था। तो कुछ कुछ चीज़ें इस तरीके से रखनी पड़ती है, याद होती बहुत जुड़ी उसके साथ। तो इस तरीके से मैंने संभाल कर रखा हुआ है। तो इसके अंदर भी सारे इस तरीके से पेंसिल कलर है। तो ये बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें रखी हुई, इसके अंदर बहुत सारी पेन रखी हुई है। तो बस वही मैं निकाल रही हूँ। कितना सारा जो चीज़ें रखी हुई इस तरीके से नहीं चाहिए, इसको मैं बाहर निकाल दूंगी ताकि अच्छे से डिक्लचर हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से पड़ी है जो मुझे निकालनी है। अगर नहीं निकालते तो फिर घर के अंदर पूरी जमा होती रहती है। तो ये पुराना जो मोबाइल खरीदा था उसका बॉक्स पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें बाहर निकाल लिए। और सबसे नीचे यहाँ पर जो मेरी पर्स है वो रखी हुई है। तो उससे पहले यहाँ पर ऊपर का जो है वो क्लीन कर देते हैं। तो सारी चीज़ें इस तरीके से बेड के ऊपर रख दी है। तो वो मेरा बेटा देख लेगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ़ करूँगी। तो इसी तरीके से मॉर्निंग के टाइम जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं सोचती नहीं हूँ कि पहले झाड़ू पोछा कर दूँ। सबसे पहले मैं जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं काम कर ही लेती हूँ। जिस तरीके से मेरा मन होता है, मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना है तो तुरंत के तुरंत वो काम करने में लग ही जाती हूँ। तो बस यहाँ पर अच्छे से पूरा मैं कबर्ड को क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। उसके बाद सारी चीज़ें सिर्फ मुझे लगानी ही रहेंगी। तो बाहर की तरफ भी पूरा जो कबर्ड है उसको भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से जब भी मुझे टाइम मिलता है तब अच्छे से मैं पूरा डीप क्लीनिंग कर ही देती हूँ। तो बस आज सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम ही ये पूरा काम निकाल दिया है। तो बस इसी तरीके से कुछ मॉर्निंग का रूटीन चलता है। ऊपर पूरा अच्छे से साफ कर दिया है। इसके बाद नीचे आती ये सारी मेरी पर्स है, कितनी सारी इकट्ठा हो रखी है। तो इसको भी मैं निकाल दूंगी ताकि मैं अच्छे से फिर से लगा पाऊँ। तो बस इस तरीके से कुछ टाइम मिलता है तब मैं डीप क्लीनिंग कर ही देती हूँ। तो इतनी सारी पर्स इकट्ठा हो रखी है, सबको अच्छे से पोंछ कर फिर मैं लगा दूंगी, फिर से रख दूंगी। तो बस यहाँ पर वही मैं निकाल रही हूँ। तो ये पर्स आप देख सकते हैं हैंडीक्राफ्ट की। तो इस तरीके से कुछ कच्छ की कला है, ये तो हाथ से ही बनाई हुई है। तो पहले मैंने भरवाया था, उसके बाद जो पर्स सिलवाई है। तो एक बैग इस तरीके से दरवाजे के पीछे पड़ी है, कुछ बैग्स जो ये बेड है इसके अंदर पड़ी है। और ये मेरे बेडरूम का जो कबर्ड है उसके अंदर कुछ पर्स पड़ी है। तो इस पर्स को तो मैंने यूज़ भी नहीं किया, अभी तक ऐसे ही पड़ी है। तो इधर उधर कितनी सारी ऐसे ही पर्स पड़ी हुई है। मैं कहीं जाती हूँ तो फिर निकालती हूँ तो ऐसे ही रह जाती है। तो 5-6 पर्स तो इधर पड़ी है। तो एक बड़ी वाली जो पर्स है जो हम घूमने गए थे तो यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ पर ही पड़ी रह गई है। तो उसको भी मुझे अच्छे से रखना है सारी चीज़ों को। तो ये ड्रॉअर, इसके अंदर भी 5-6 पर्स पड़ी है। ये पर्स एक सोफा के ऊपर पड़ी है। ये स्टोर रूम है, वहाँ पर ये 2 पड़ी है। कुछ एक बैग पड़ा है, थैला जो हम सब्जी खरीदने जाते हैं वो। कहाँ कहाँ पर्स नहीं पड़ी मुझे भी खुद आइडिया नहीं। और कितनी सारी तो पर्स मैंने निकाल दी, दे दी है। तो इधर उधर पड़ी है सारी। तो सारी पर्स इधर उधर पड़ी है, आप देख सकते हैं। और पर्स मैंने निकाल कर दे दी है जो मैं यूज कर लेती हूँ। तो मुझे पर्स का बहुत ही शौक है, लेकिन मैं कुछ इस तरीके से सोच रही हूँ कि ये सारी पर्स एक जगह पर अरेंज करूँ।
तो फिर कुछ इतनी बड़ी स्पेस ही नहीं मिल रही है, क्योंकि कबर्ड में भी कपड़े रखने होते हैं। तो ये वाले 2 कबर्ड में तो मैंने पर्स ही रखी है, थोड़ी सी ये बेड के अंदर है और थोड़ी मेरे जो कपड़े रखे बेडरूम में अलमारी में वहां पड़ी है। तो कुछ पर्स में कहीं घूमने जाती हूँ ले जाती, फिर वहीं पर रह जाती है। तो यहाँ पर ये इतनी सारी पर्स है, ये सबको अच्छे से मुझे रखना है। जो नहीं चाहिए मुझे वो मैं निकाल देती हूँ थोड़े थोड़े टाइम पर, क्योंकि मैं अलग अलग लेती ही रहती हूँ। तो एक यहाँ पर पड़ी है, अगर मैं कहीं पर जाती हूँ तो इस तरीके से फिर बाहर ही रह जाती है। तो बस इसको मैं कबर्ड को पहले क्लीन कर देती हूँ, फिर से वहां पर ये अरेंज करूंगी। तो जो बेड के अंदर है वो दूसरी बार कभी करेंगे, बाद में निकालूंगी। जो मेरे बेडरूम में भी पड़ी है, तो जो सामने की तरफ है वो मैं ले लूंगी। कुछ पर्स मैंने वहीं पर ही रखी है, तो इतनी सारी मैं अंदर रख देती हूँ, क्योंकि सबकी सभी बाहर कहाँ रखूंगी इतनी सारी। कहीं पर जाना होता है तो मैं निकाल लेती हूँ। पहले मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, उससे पहले ही जस्ट मैंने 30 पर्स शायद से मैंने दे दी, किसी को डोनेट कर दी थी जिसको जरूरत होती है उसको। क्योंकि मुझे पर्स का बहुत ही शौक है, तो मैं खरीदती ही रहती हूँ, फिर यूज कर लेती हूँ। तो फिर मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो फिर इस तरीके से पड़ी रहती है। चलो बातें बाद में करते हैं, पहले क्लीन कर लेती हूँ। तो सारी बैग से उसको मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, साफ कर लिया। वैसे तो डस्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी एक बार हाथ मार दिया है। तो नीचे जो जहाँ मैंने पर्स रखी है, तो एक पर्स फिर भी अंदर रह गई थी, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इतनी निकाली तो एक इसके अंदर ही रह गई थी। तो बस कुछ ये पार्टी वेयर पहनती उसके ऊपर अच्छी जाती है। तो इसके अंदर मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर कर रखा है। ये आम का बॉक्स है, इस तरीके से मैंने रखा है। जब भी मुझे पर्स निकालनी होती है तो इस तरीके से मैं बॉक्स को आगे की तरफ कर लेती हूँ। तो जो छोटी छोटी बैग से इसके अंदर मैंने रखी है, तो बड़ी बड़ी है मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। तो बस सारी पर्स है उसको कर लेते हैं अरेंज। तो सारी पर्स अलग अलग जगह से खरीदी हुई है। जो ये मैं रख रही हूँ वो मैंने बॉम्बे से खरीदी है, और ये ऊपर वाली हमारे गांव में माधापर में से ही ली, और नीचे वाली सब है वो मैंने हरिद्वार से खरीदी है, और अभी मैं जो रख रही हूँ वो मैंने अहमदाबाद से खरीदी है। तो कुछ इस तरीके से जहाँ भी मैं जाती हूँ कुछ इस तरीके से शॉपिंग कर ही लेती हूँ। तो सारी पर्स को अच्छे से अरेंज कर दिया है। मेरे बेटे के कमरे में अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग सब कर दिया है, लेकिन बहुत ही मेरे बेटे के कमरे में मुझे गर्मी लग रही थी। तो जो बाल मेरे खुले थे तो मैं उसको पोनीटेल बना दूंगी, बहुत ही गर्मी लग रही। तो बस यहाँ पर आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो मेरा स्किन केयर रूटीन है वो भी मैंने कर लिया है, थोड़ा सा लोशन लगाया है, थोड़ा सा लिप ग्लॉस, काजल, बस तैयार हो गई हूँ। क्योंकि घर का काम तो नेवर एंडिंग होता है, लेकिन खुद की भी केयर करनी चाहिए। तो बस मेरा स्किन केयर रूटीन है वो मैंने कर लिया है। तो ज़्यादातर सबसे पहले मॉर्निंग का रूटीन मैं बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि संडे भी है, मेरे बेटे के कमरे में जो कबर्ड है उसमें जो सारी बुक्स है वो मुझे सही करनी थी, अच्छे से लगानी थी। तो लगे हाथ में जो पर्स थी वो भी अच्छे से सेट कर कर रख दी। तो बस बेडरूम में जो मैंने बेड अच्छे से झाड़ कर सेट कर दिया है, जो भी डस्ट मिट्टी है वो निकल जाती, इस तरीके से झाड़ते हैं। तो बस यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के पास भी जो सारी चीज़ें पड़ी है वो सब मैं हटा दूंगी, ताकि मैं अच्छे से वहाँ पर भी ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग कर सकूँ। तो सारी चीज़ें हटाने के बाद मैं यहाँ पर अच्छे से उसको क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो बस इसी हैबिट से मैं पूरा घर को सजा कर रखती हूँ, इसी तरीके से पूरा घर का काम करती हूँ, ताकि मेरा घर हमेशा चमकता रहे, साफ रहे, सुंदर रहे, व्यवस्थित रहे। तो ड्रेसिंग टेबल के मिरर को भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो बस इसी हैबिट से मैं पूरा घर को इसी तरीके से क्लीन करती हूँ, ताकि मेरा घर कभी भी मैसी ना दिखे। तो ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करने के बाद हमारा बेडरूम के जो कबर्ड है उसको मैं आज क्लीन कर दूंगी। तो हफ्ते में एक बार अच्छे से मैं उसको डीप क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि दूर से हमें पता नहीं चलता है, लेकिन उसके ऊपर डस्ट होती है। तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, ताकि जो भी मिट्टी हो वो निकल जाए। तो बस इसी तरीके से कुछ मॉर्निंग का रूटीन मेरा चलता रहता है। तो कुछ इसी हैबिट से मैं पूरा घर का काम करती हूँ, इस तरीके से मैं घर को मैनेज कर कर रखती हूँ, ताकि मेरा घर जो नीट एंड क्लीन दिखे। तो बस यहाँ पर जो बेडरूम है वो अच्छे से सेट हो चुका है। उसके बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर लिविंग रूम में। तो ये सारे कपड़े उसको आयरन करना है।
तो इस वक्त मैं आयरन नहीं करूँगी, उसको रख दूँगी। दोपहर को मैं करूँगी खाना खाने के बाद। तो बस यहाँ पर सोफ़ा है, उसको भी मैं अरेंज कर देती हूँ, सेट कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं डिवाइड कर देती हूँ कि आज मुझे क्या काम करना है, कल क्या करना है। इस तरीके से अगर हम पहले से ही सोच लेते हैं कि आज ये करना है, कल वो करना है, तो इस तरीके से जो हमारा काम डिवाइड कर देते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है करना। तो बस इसी तरीके से मैं घर का पूरा काम मैनेज करती हूँ ताकि मेरा घर वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। तो बस सोफ़ा मैंने अच्छे से सेट कर दिए है। तो यहाँ पर जो सोफ़ा से अटैच मेरी टेबल है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो बस इसी तरीके से डेली के रूटीन में मेरा घर का काम इसी हैबिट से करती हूँ। तो बस आ चुकी हूँ यहाँ पर बेडरूम में। तो पूरे घर की जो डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है, उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो मैं बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना। तो बस पूरे घर में मैं लगा दूँगी झाड़ू। तो झाड़ू लगा रही थी तभी मेरी देवरानी का कॉल आ गया। तो बस उसी से बातें कर रही थी। तो जब भी इस तरीके से कॉल आ जाता है तो मैं मोबाइल लेकर नहीं बैठती। तो ऐसे ही मोबाइल लेकर मैं काम भी करती हूँ और बात भी कर लेती हूँ। तो बस झाड़ू निकाल लिया पूरे घर में। उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो अंदर दोनों रूम में मैंने पोछा लगा दिया है। तो यहाँ पर लिविंग रूम में भी लगा रही थी। तो मेरा बेटा वहीं खड़ा रह गया। मैंने उसको बोला कि पैर नहीं लगाना है, वहीं रुको, अभी सूख जाएगा उसके बाद आना। तो बस पूरा घर का काम हो चुका है। आ चुकी हूँ किचन में। तो आज छोले की सब्जी बनानी है। तो एक उसके अंदर डाला है पोटैटो। तो कुछ इस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर चावल है वो भी निकाल दिया। इसको 3-4 बार अच्छे से पानी से वॉश कर दिया है, उसको ढक कर रख दिया है। तो बस डो भी बनाना है, वो भी मैं बना कर रख दूँगी ताकि थोड़ा सा रेस्ट हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो इसकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। तो बस डो है वो भी मैं बना देती हूँ। तो आटा भी मैंने गूँथ लिया है। तो आटा गूँथने के बाद इसी तरीके से मैं अलग ट्रांसफ़र कर ही देती हूँ अलग बाउल में। तो इसी तरीके से करने से ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते, जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते वो मैं इकट्ठा होते ही कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर छोले की सब्जी है वो भी हो चुकी है। तो बस उसके बाद बारी आती है रोटी बनाने की। तो बस गर्मा गर्म बना रही हूँ और मेरे बेटे को दे दूँगी। तो बस यहाँ पर सब्जी भी हो चुकी है, उसको भी मैं ढक कर रख दूँगी। तो हमारा खाना पीना सब हो चुका है। उसके बाद बारी आती है बर्तन वॉश करने की। तो बस एक्स्ट्रा बर्तन तो मैंने पहले ही वॉश कर दिया था। तो सिर्फ खाने के ही बर्तन थे तो वो पूरा मैंने साफ़ कर दिया है। तो वहाँ पर सिंक है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। तो डेली के डेली जब मैं बर्तन करती हूँ तो सिंक को धो ही देती हूँ। उसके बाद बारी आती है किचन को क्लीन करने की, साफ़ करने की। तो गैस स्टव उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। और जब भी मैं गैस स्टव वगैरह प्लेटफॉर्म साफ करती हूँ तो सामने की तरफ जो टाइल्स होती है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो बस कुछ इसी हैबिट की वजह से मैं पूरा जो मेरा घर एंड किचन को ऑर्गेनाइज एंड सुंदर रखती हूँ। तो पहले मैं भी इस तरीके से हैंडल नहीं कर पाती थी। मैंने खुद से ही अपने अंदर बदलाव लाया है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, अगर करते हैं तो हो ही जाता है। तो पहले मैं भी इस तरीके से कामों में इतनी मास्टर नहीं थी जितना अब मैं कर लेती हूँ। तो मैंने खुद से ही चेंज कर 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 अपनी आदत एंड हैबिट को सुधार कर इसी तरीके से मैं काम करती हूँ। तो बस पूरा घर का काम हो चुका है, दोपहर हो चुकी है। काम करने के तुरंत बाद यहाँ पर जो बादाम शेक है वो मैं बना रही हूँ क्योंकि इतना सारा दूध बच गया है। तो ऐसे ही कोई दूध नहीं पिएगा। तो बस इसीलिए मैं यह बादाम शेक बना देती हूँ। तो हमारे घर में सबको पसंद है तो इस तरीके से मैं बना देती हूँ तो सब पी जाते हैं। तो ये सारे बर्तन उसको मैं फिर से सिंक में रख दूँगी। तो दूध गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पर ड्राई फ्रूट है वो मैंने निकाल दिया है। और ये मावे के पेड़े है, ये है कस्टर्ड पाउडर। तो ये पाउडर मैंने पहली बार लिया है। तो ये कस्टर्ड पाउडर का जो डिब्बा मैं आपको दिखा रही हूँ ये बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है ये। तो बस ये पाउडर मैं पहली बार यूज़ करूँगी, पता नहीं कैसा होगा। तो बस 2 चम्मच है, मैं इसको दूध में घोल कर अलग निकाल दूंगी। और जो पाउडर मैंने खरीदा है वो इसके डिब्बे के अंदर रख कर मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो ड्राई फ्रूट को भी मैंने अच्छे से यहाँ पर कट कर लिया है। इस तरीके से आप जिस तरीके से चाहे इतना कट कर सकते हैं। तो बस ये मावे के पेड़ है, मैं ऐसे ही हाथ से मसल कर दूध में डाल दूंगी।
तो बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से बादाम शेक। ऐसे ही दूध पड़ा रहता है तो कोई भी नहीं पीता है, अगर दही जमाएंगे तो भी कितना खाएंगे दही, उससे अच्छा है कि इस तरीके से मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो लगातार मैं उसको चलाऊंगी ताकि नीचे बैठे नहीं, अगर बैठ जाएगा तो फिर उसके अंदर जो स्मेल बैठ जाएगी जलने वाली, तो बस उसको लगातार ही चलाना है। तो बस जो पेड़े डाले हैं इसके अंदर वो पिघल चुके, उसके बाद यहाँ पर मैं चीनी डालूंगी। आप जितना मीठा खाते हो इस हिसाब से आप डालें। तो बस पूरा घर का काम हो चुका था तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ बादाम शेक। तो इस तरीके से जब भी पूरा घर का काम हो जाता है तो मुझे मन को एक अलग ही सुकून एंड शांति मिलती है। तो यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर है वो भी मैंने दूध में घोल कर रखा है, ये वेनिला एसेंस है, इलायची, ये सब सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो दूध हमारा पूरा उबल चुका है तो यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर है वो डाल दिया है। तो कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना, 2 या 3 मिनट ही पकाना है। तो यहाँ पर इलायची का पाउडर है वो भी मैंने डाल दिया है, अच्छे से उसको मिक्स कर दूंगी। उसके बाद लास्ट में मैं ड्राई फ्रूट डालूंगी। तो दूध एकदम गर्म होता है तब मैं नहीं डालती हूँ, थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा ठंडा हो जाने देती हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ पर वेनिला एसेंस डालती हूँ। तो बस थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर वेनिला एसेंस है वो मैंने डाल दिया, अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। तो बस अलग बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो इसको मैं रख दूंगी फ्रिज के अंदर, अभी सब सो जाएंगे, जब उठेंगे तब तक एकदम ठंडा ठंडा चिल चिल हो जाएगा, तब उठकर सब हम पियेंगे। तो बस यहाँ पर ठंडा चिल हो चुका है तो इसके ऊपर से भी मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालूंगी, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग ज़रूर एक बार बनाना। तो दे देती हूँ मेरे हस्बैंड को। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।